नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए अब तक की 10 बड़ी खबरों पर एक बार नजर डालते हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा के एक अस्पताल में भारतीय मूल की नर्स नीलामा लाल पर एक मनोरोगी मरीज ने अचानक हमला कर दिया। आरोपी ने नर्स के चेहरे पर कई बार घूंसा मारा, जिससे उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। हमले से उनके चेहरे की हड्डी तक टूट गई है। हमलावर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच चीन ने अपने राष्ट्रीय रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की, जिससे इस वर्ष इसका कुल रक्षा बजट 249 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। चीन का रक्षा व्यय भारत के 78.8 अरब अमेरिकी डॉलर से लगभग 3 गुना ज्यादा है। चीन द्वारा यह घोषणा युद्धपोतों और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तेजी से विकसित करने सहित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के अपने तीव्र प्रयासों के बीच की गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को 50 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां 9 मार्च को फाइनल में इसकी भिड़ंत ट्रॉफी की मजबूत दावेदार भारत से होगी। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, लेकिन फाइनल का मुकाबला दुबई में दोनों टीमों के बीच होगा। पाकिस्तान सिर्फ दर्शक की भूमिका निभाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था में बदलाव के लिए 100 दिन का रोड मैप पेश किया है। परिवहन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक के बाद श्री वर्मा ने कहा कि अपंजीकृत वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा, साथ ही कठोरता से ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। हमें दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारा 100 दिवसीय एजेंडा तैयार है और हम परिणाम देने के लिए दृढ़ है। महिला दिवस से ठीक पहले भारतीय विधिक सेवा की अधिकारी अंजू राठी राणा को केंद्रीय लॉ सचिव नियुक्त किया गया है। वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। राणा 2017 में विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर रही। विधि मंत्रालय में उनकी यह पहली नियुक्ति थी। इससे पहले वे 18 वर्ष तक दिल्ली सरकार में लोक अभियोजक रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग पर भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। एक एजेंसी को दिए साक्षात्कार में यूनुस का यह दर्द छलका। उन्होंने कहा कि हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ हुए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। बांग्लादेश में हुए हिंसा के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। राजस्थान की भाजपा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को तोहफा दिया है। सरकार ने ऐलान किया कि 8 मार्च को महिलाएं राजस्थान परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। हालांकि साधारण बसों और प्रदेश की सीमा के अंदर ही महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की अपील पर पिछले 24 घंटे के दौरान कई अत्याधुनिक हथियारों सहित 48 और लूटे गए हथियारों को पुलिस को लौटाए हैं। हिंसा के बाद यह हथियार लूट लिए गए थे। अब राज्य में शांति की पहल के बीच यह सुरक्षा बलों के लिए अच्छी खबर है कि हमलावर लूटे गए हथियारों को वापस कर रहे हैं। नोएडा के गांव बहलोलपुर के पास झुग्गी झोपड़ियों में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 50 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई है। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना और डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती देने से गुणवत्तापूर्ण उपचार अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बजट पश्चात वेबिनार में पीएम मोदी ने केंद्रीय बजट में घोषित स्वास्थ्य पहलुओं को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। टॉप 10 न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।